नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नैप एस्ट्रो बाय प्रशांत पंडित में। जैसा कि अपन ये सीरीज चला रहे हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, ठीक है। आज अपन बात करेंगे पामिस्ट्री पे, हस्तरेखा पे। पिछले वीडियो अपन ने जो बनाए हैं वो अपन ने बनाए हैं एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे। आज ये पामिस्ट्री हस्तरेखा पर अपन वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आज हस्तरेखा का हम बेसिक समझेंगे कि बेसिक क्या है हस्तरेखा का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है जो अपनी मेन रेखाएं होती हैं वो, और सबसे पहले जो कि अपने हाथों में होता है पर्वत, जिनको माउंट बोलते हैं। अपन उन सभी का आज इस वीडियो में पूरे तरीके से डीप नॉलेज लेंगे, कैसे क्या, तभी अपन आगे निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि किसकी हाथ की रेखा क्या बोलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपने दो हाथ होते हैं ना, अभी इसमें बोला गया है बहुत कि जो सीधा हाथ होता है वो लड़कियों का होता है, जो उल्टा हाथ होता है वो लड़कों का होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। क्या होता है, जो अपना लेफ्ट हैंड होता है, अगर लड़के हैं आप या लड़कियों कोई भी हो, अगर जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, तो वो आपके जन्म के समय भगवान की दी हुई किस्मत है। उसमें जो रेखाएं रहेंगी वो आप ये समझ के चलिए कि वो काम आपको उन रेखाओं के अनुसार इस जीवन में करना था। लेकिन आपने जिस तरीके के कर्म किए हैं उस तरीके से फिर आपके राइट हैंड में जो रेखाएं बनती हैं उनके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन लगाया जाता है। एक होता है आपके माता पिता द्वारा दिया गया संस्कार, जो कि मैंने बताया लेफ्ट हैंड में आपको पता पड़ेगा कि जो रेखाएं हैं वो हो सकती हैं डिफरेंट राइट हैंड में हो। तो होता क्या है कि ये जो बेसिक जन्म के समय जो आपको काम करने के लिए भेजा गया था वो सब कुछ लेफ्ट हैंड में है। वो रेखाएं लेफ्ट हैंड में वो रेखाएं कहती है कि आपको ये कर्म करना था। लेकिन आपने अपने जीवन में जो कर्म किए उसके अकॉर्डिंग रेखाएं थोड़ी सी बदलती हैं राइट हैंड में, तो उसका अपन प्रेडिक्शन लगाएंगे राइट हैंड के थ्रू। राइट और लेफ्ट दोनों हैंड से ही रेखाओं का प्रेडिक्शन लगता है। मैं बेसिक सी चीजें आपको बता देता हूँ। क्या होता है, जैसा ये अपना एक हाथ है, जैसे मैंने ये अपना एक हाथ लिया हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करूंगा मैं, ये जो होता है इसको अंगूठा, फर्स्ट नंबर की जो उंगली होती है उसको तर्जनी बोलते हैं, सेकंड नंबर की मध्यमा, और थर्ड नंबर की अनामिका, और ये कनिष्ठा। अंगूठे के अलावा जो चार फिंगर्स होती हैं, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, अपन आगे जाके इनकी और डीप नॉलेज करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं माउंट, जो कि माउंट क्या है, पर्वत क्या है, जो कि बेहद जरूरी होते हैं। उन पे जो साइन होते हैं उन्हीं को देख के पता लगाया जा सकता है कि आप क्या थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कि आपने पास्ट में क्या किया है या फ्यूचर में किस तरीके का आप किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, या फिर जो भी प्रेडिक्शन अपन हस्तरेखा से लगाते हैं उनमें माउंट जो पर्वत होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं सबसे पहले बता दूं, जो आपकी तर्जनी, मतलब जो पहली है अंगूठे की बाजू वाली फिंगर जिसको तर्जनी बोलते हैं, अंगूठा इसकी बाजू वाली फिंगर तर्जनी, तर्जनी के नीचे जो माउंट होता है ये गुरु पर्वत कहलाता है, ठीक है। इसे वीनस माउंट कहते हैं इंग्लिश में। ये जो एरिया जो मैंने रेड कलर से कर रखा है ना, इसको वीनस माउंट कहते हैं, गुरु माउंट कहते हैं। आप अपने हाथ में चेक करके देख सकते हैं, यहाँ उभरा हुआ क्षेत्र, ये पर्वत जो होते हैं, ये माउंट जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये उभरा हुआ क्षेत्र जो होता है वो वीनस माउंट मतलब गुरु पर्वत है। आप अपने हाथ में चेक कीजिए, उसके बाजू में जहां मैंने ये कलर किया हुआ है ना रेड, उसको देखना। उसके बाजू में जो मध्यमा के नीचे साइड और तर्जनी के बगल में जो होता है वो शनि माउंट होता है, और जो आपकी अनामिका के नीचे साइड थोड़ा सा मध्यमा साइड जो होता है वो सूर्य माउंट होता है, सूर्य पर्वत होता है। और जो आपकी कनिष्ठा, जिसको छिंगरी भी बोलते हैं, लेकिन कनिष्ठा इसका नाम है, ठीक है। तो उसके और अनामिका के मध्य में जो उभरा हुआ जगह होती है उसको अपन बुद्ध पर्वत बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला क्षेत्र हाथ का देख रहा है आप, इसको अपन बोलते हैं बड़ा मंगल। इस साइड के जो उभरा हुआ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं निम्न मंगल। बीच में होता है राहु पर्वत, और जो साइड में मतलब तर्जनी के साइड, कनिष्ठा के साइड में, ये मैंने देखो ये रेड कर रखा है ना, तो ये होता है चंद्र पर्वत, ठीक है। और जो कि अंगूठे के नीचे साइड का ये वाला एरिया होता है, ठीक है, जिसको मैंने रंग रखा है ये वाला, ठीक है। तो ये है शुक्र पर्वत आपका। और ये जो इधर बिल्कुल मणिबंध, इसको ये तीन रेखाएं जो है मैं लिख देता हूँ, इसको मणिबंध बोलते हैं, ठीक है, मणिबंध। इनका भी बड़ा रोल होता है आपके हस्तरेखा में, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये तीन रेखाएं हैं, ये आप अपने हाथ में देख सकते हैं। किसी के हाथ में दो होती है, किसी के हाथ में थोड़ी अधूरी होती है, लेकिन इसको मणिबंध बोलते हैं। रेखाएं सारी यहीं से स्टार्ट होती है, बहुत सी रेखाएं, ठीक है। तो कौन कौन से पर्वत हो गए, ये गुरु माउंट हो गया, ये उभरा हुआ क्षेत्र गुरु माउंट हो गया,
ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र हुआ ये सनी माउंट हो गया, ये आपको अपने हाथ में दिख जाएंगे थोड़े उभरे हुए से। सनी माउंट थोड़ा सा गहरा हो सकता है, उभरा नहीं हो सकता, हर एक के हाथ में अलग अलग होता है, ठीक है। सूर्य माउंट हो गया, बुद्ध माउंट हो गया, ये जहां मैंने रेड रेड कर रखा है वो माउंट के एरियाज हैं, ठीक है। आप अपने हाथ में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हो गया जहां मैंने ये कर रखा है, ये बड़ा मंगल हो गया जिसको ऊर्ध्व मंगल बोलते हैं, ये छोटा मंगल जिसको निम्न मंगल बोलते हैं, ये सेंटर में राहु पर्वत, ये जो कर रखा है मैंने ये हो गया चंद्र पर्वत, ठीक है। चंद्र पर्वत के बाद ये हो गया आपका शुक्र पर्वत, और ये जो 3 रेखाएं यहाँ होती है नीचे, इसको बोलते हैं मणिबंध। ये मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अपन थोड़ा इस टॉपिक में डीप जाने वाले हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपन रेखाओं पे। अब रेखाओं की बात करें तो 3 कॉमन रेखाएं सब किसी के हाथ में होती है। हो सकता है किसी के हाथ थोड़े से रेयर हो सकते हैं, उनमें कभी कभार कोई रेखा देखने को नहीं मिलती जो इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली 3 रेखाएं प्रमुख होती हैं। एक होती है जीवन रेखा जो आपके अंगूठे के बाजू से निकलती है, उसी में से निकलती है मस्तिष्क रेखा, जो कि देखिए मैंने ये बना रखा है मस्तिष्क रेखा का, ये जीवन रेखा का जो अंगूठे के बाजू से निकलती है, ठीक है। हृदय रेखा जो इसके ऊपर से मतलब कि कनिष्ठा से और मध्यमा तक जाती है, ठीक है, उसको हृदय रेखा बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक जो कि अपन बहुत ही लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में, भाग्य रेखा, ये अमूमन इस टाइप से होती है, यहाँ नीचे मणिबंध से, किसी किसी की मणिबंध से स्टार्ट होती है। भाग्य रेखा का ऐसा होता है, भाग्य रेखा कभी कभार, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। भाग्य रेखा कभी कभार आपके जीवन रेखा से भी निकलकर ऊपर की ओर जाती है, जीवन रेखा से भी निकल के ऊपर की ओर जाती है। कभी कभार क्या होता है, भाग्य रेखा बीच से टूट भी जाती है, इसका भी बहुत बड़ा योग होता है। टूटी भाग्य रेखा और फिर से ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये भाग्य रेखा हर एक के हाथ में डिफरेंट होती है, इसका भी अपन आगे नॉलेज करेंगे। अपन बेसिक कर रहे हैं अभी कि रेखाएं क्या होती है। इसके बाद जो कि कनिष्ठा के नीचे जो 2 रेखाएं होती हैं, इनको प्रणय रेखा बोलते हैं। प्रणय रेखा मतलब कि शादी की रेखा, ठीक है। इसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, जो कि बहुत से लोग अगर हाथ दिखाएंगे तो यही पूछेंगे कि मेरे हाथ में क्या है, आप बताइए, कुछ ऐसा लॉटरी लगने वाली है या फिर कुछ नौकरी लगने वाली है या फिर मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। बेसिकली पैसा, मुझे पैसा कम मिलेगा। तो याद रखिए, जो ये रेखा मैंने बनाई है ना, ये अपने सूर्य माउंट पे, यहाँ मैंने सूर्य माउंट बताया, ये जो रेखा मैंने बनाई है ना, ये कहलाती है अपनी सूर्य रेखा। और इससे ही आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपका नाम, आपकी शोहरत, आपकी दौलत इसी रेखा से देखी जाती है। कभी कभार ये रेखा जो हृदय रेखा होती है, ठीक है, जो हृदय रेखा होती है उस वहां से निकल जाती है। कभी कभार ये रेखा यहाँ से जीवन रेखा से चलकर भी निकल जाती है, बड़ी अच्छी मानी जाती है। रेखाएं जितनी पतली हों, ठीक है, पतली हों प्लस साफ साफ दिख रही हो, हाथ गुलाबी होना चाहिए, बेहतरीन हाथ ये माने गए। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा हाथ वो होता है, अगर आप कभी ट्राई करें, आप जिसके भी हाथ में 1 चम्मच पानी आ जाए सेंटर में, तो वो हाथ बड़ा अच्छा हाथ माना गया है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक सी चीजें आपको बता दी, जैसे ये प्रणय रेखा हो गया, ठीक है। प्रणय रेखा शादियों की रेखाएं होती है। शादी की रेखा कि आपकी कितनी, मतलब कब आपकी शादी होगी, इससे ही उसको देखा जाता है। ये कैसे देखा जाता है मैं बता देता हूँ, और रेखाओं की कैलकुलेशन भी बता देता हूँ मैं आपको। जब भी आप रेखाओं को काउंट करें कि कहाँ कुछ निशान मिल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है 7। आप यहाँ से अपनी जीवन रेखा में 7 7 7 7 7 7 7 7, मैं 7 से काउंट करता हूँ, ठीक है। तो ये उस उम्र का दौर बताती है कि किस उम्र में ये घटना होने वाली है या कुछ आपको बड़ा अचीव होने वाला है। तो मैं सब रेखाओं में 7 से काउंट करता हूँ, ये मैंने आपको भी इसमें बता दिया है। अब अपन बात करेंगे भाग्य रेखा की। जीवन रेखा भी टूट जाती है। हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना भूल गया इसमें, ये बड़ी ही रेयर रेखा होती है लेकिन बहुत अच्छी मानी जाती है, जो जीवन रेखा के पीछे चलती है, ठीक है। इनको बोलते हैं मंगल रेखा। मंगल रेखा, ये गॉड लाइन इसको बोलते हैं। मतलब बहुत ये बोलते हैं कि भगवान का आशीर्वाद आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, या फिर जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से मदद आ जाती है। तो ये वो मंगल रेखा है जिसको बोला गया है मंगल रेखा, जो लाइफ जीवन रेखा के पीछे चलती है, जीवन रेखा के पीछे रहती है, उसको मंगल रेखा कहते हैं। अब जो बहुत से लोग पूछते हैं शादी वाली रेखा, तो ये होती है, ये अगर कभी कभार आपके बिल्कुल शुरुआत में इधर एक सिंगल रेखा है, तो मान लीजिए कि आपकी शादी बहुत जल्दी कम उम्र में हो जाती है, 21-22 साल में, 20 साल में, ठीक है, या फिर ऐसा, इनको देख के अलग अलग प्रेडिक्शन होते हैं। हाँ, बस बात इतनी होती है कि इनको कभी ना कोई रेखा ऐसी काटे ना। अगर कोई रेखा इनको आके काटती है तो थोड़ा सा जीवन में तनाव, या फिर आपकी जिससे शादी होगी उससे हो सकता है कि थोड़ा अलगाव हो जाए, या फिर वैचारिक रूप से आप लोगों में कुछ ऐसी बातें ना हो कि दो लोगों को दिखाने के लिए तो आप साथ में रहें, लेकिन हो सकता है कि
अलग हो जाए। तो ये जो प्रणय रेखा होती है ना, इसको साफ स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर एक कहीं से किसी रेखा यहाँ से उठी कोई रेखा इसको काट देती है तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है। अच्छा, एक और चीज ये देखी गई है, अगर लड़कियों के हाथों में देखी जाए, अगर ये प्रणय रेखा ना इधर से ऐसी लंबी हो तो इस रेखा से आगे जुड़ जाए, जो कि सूर्य रेखा है, तो भैया जिससे भी उसकी शादी होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़े घर में उसकी शादी होने वाली है और बहुत ही अमीर खानदान में उसकी शादी होने वाली है, अगर ये प्रणय रेखा जाके सूर्य रेखा को कट करती है, इस पे जाके मिलती है। ठीक है, एक और बेहतरीन चीज मैं बता दूं, आपके जीवन में ना सबसे ज्यादा महत्व जो मैं मानता हूँ वो गुरु माउंट का होता है, मतलब इस एरिया का। तो आप चेक कीजिए अपने हाथ में, इधर कहीं स्क्वायर बन जाए, मतलब इस एरिया में कहीं स्क्वायर बन जाए या क्रॉस बन जाए, ठीक है, या ट्राइंगल बन जाए, तो बेहद शुभ है। अगर स्क्वायर बनता है तो आप मान लीजिए राजनीति के क्षेत्र में, या फिर आप मान लीजिए कि आपको सरकार से अवार्ड मिलना, ये गुरु मतलब कि आपने अगर मेरी वीडियोस देखी है तो गुरु का बड़ा महत्व बोला गया, माना गया है। पामेस्ट्री में तो है ही, न्यूमरोलॉजी में भी है और एस्ट्रोलॉजी में भी है। तो अगर इस एरिया में ये जो मैंने आपको बना के बताया है ये वाला, इसमें अगर आपको रेक्टेंगल, चतुर्भुज, त्रिभुज या क्रॉस ऐसा कुछ मिल जाए तो आप बेहद लकी हैं, मान के चलिए। ठीक है, तो ये ना आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिलाएगा। और एक और चीज़, जब मैंने लाइफ लाइन की बात की, मैं सब मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं उसी चीज़ से समझाऊंगा टोटल। ये मैंने हाथ यहाँ पे खाली कर दिया है। अब अपन बात करें, कभी कभार लोग बोलते हैं कि उनकी जीवन रेखा टूटी हुई है तो क्या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके पीछे मंगल रेखा जुड़ जाती है अगर किसी की, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। ठीक है, और बहुत कम लोगों के बीच में ऐसी मंगल रेखा देखी गई। ऐसे लाइफ लाइन के नीचे, ये वाली रेखा के नीचे पीछे लाइन होती है, इसको मंगल रेखा बोलते हैं। इस वाली लाइन को, ये वाली जो लाइन जा रही है ना, ये वाली, इसको मंगल रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ा सपोर्टिव लाइन होती है, बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है। कभी कभार क्या देखते हैं अपन, किसी किसी की जो भाग्य रेखा है, ठीक है, वो उसकी जीवन रेखा से निकलकर ऐसे जाकर ऐसे यहाँ तक चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत से हाथ होते हैं जो कि गुरु पर्वत की साइड मुड़ जाती है। ठीक है, और किसी किसी की में होता है कि ये जो बुद्धि की रेखा होती है, जिसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, ये यहाँ से फिर दूसरी रेखा में कन्वर्ट हो जाती है, तोड़ के दूसरी रेखा बना लेती है। तो ये भी एक समय जीवन का ऐसा होता है कि आप शायद तक वो काम ना करें जिसकी आपने पढ़ाई की है, शायद आपका करियर किसी और फील्ड में है। ठीक है, और अगर कभी कभार जैसे ये सूर्य वाला माउंट है, ठीक है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, सूर्य और बुध माउंट, खासतौर पे ये एरिया, ये वाला एरिया जो है ना, इस वाले एरिया में अगर कुछ रेखाएं नीचे की साइड ऐसी ऐसी आ रही हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी आ रही हैं, एक या दो से ज़्यादा कोई रेखाएं हैं, तो आप मान के चलिए आप एक कला प्रेमी हैं, आपके अंदर एक आर्ट है। ठीक है, आपको उससे रिलेटेड काम करना चाहिए। यूट्यूब का भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप अच्छे डांसर हो सकते हैं, आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं, अगर कुछ इन दोनों के बीच में से इस बुध माउंट पे कुछ लाइंस ऐसी आ रही हैं, ठीक है, और क्लियर आ रही हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, अब जो मैंने ये रेक्टेंगल वाला आपको बताया, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, बड़ी, ये जिनके भी हाथ में होता है वो बड़ा ही लकी व्यक्ति है। कभी कभार बोलते हैं लोग कि मेरी जो भाग्य रेखा है वो बीच से टूटी हुई है, भैया ये बहुत अच्छा साइन है। उम्र के इस दौर में आपको निश्चित रूप से आकस्मिक, मतलब राजयोग लगा हुआ है कि अमूमन 36 से 40 के बीच में, 32 से 38 या 36 से 40 के बीच में आपको यहाँ पे एक आकस्मिक धन मिलेगा। ठीक है, चाहे आपकी बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाए, चाहे आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, या आपको कोई लैंड ऐसा पैतृक संपत्ति मिल जाए। ठीक है, तो उस आकस्मिक धन को ना अपन इसको राजयोग बोल सकते हैं, जिसकी भी भाग्य रेखा बीच से टूट जाती है और फिर पुनः ऊपर चली जाती है। अच्छा, भाग्य रेखा वो भी अच्छी मानी जाती है, बिल्कुल सीधी सीधी भाग्य रेखा चली जाए, बिल्कुल शनि पर्वत तक, ये वाला जो मैंने शनि पर्वत बताया, यहाँ तक अगर सीधी भाग्य रेखा चली जाए, ये आपकी हो गई हार्ट लाइन, ये आपकी हो गई मस्तिष्क रेखा, और ये हो गई आपकी जीवन रेखा। ठीक है, और ऊपर सीधी सीधी शनि पर्वत तक चली जाए, तो ये थोड़ा सा ऐसा निर्धनता का प्रतीक माना गया है। इसमें से कोई रेखा निकल के इस साइड चली जाए, गुरु पर्वत की साइड चली जाए, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो चीज़ें देखी जाती हैं। ये मैंने बेसिकली आपको वो नॉलेज दे दी है कि जो मेन रेखाएं होती हैं, मैंने आपको मेन रेखा को कौन सी बताई, ये मैंने आपको हृदय रेखा बताई, ठीक है, ये मैंने आपको मस्तिष्क रेखा बताई, ठीक है, ये मैंने आपको जीवन रेखा बताई, ठीक है, और ये आपकी हो गई भाग्य रेखा। ठीक है, तो इस टाइप की ये महत्वपूर्ण रेखाएं होती है। कोई कोई बोलता है कि भैया हमारे हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, तो मैं ये मानता हूँ कि या तो हाथ में भाग्य रेखा हो तो बिल्कुल अच्छी बनी हुई, साफ पतली और गुलाबी हाथ हो बिल्कुल, तो उसमें भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। या फिर आपके हाथ में भाग्य रेखा हो ही ना, तो ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, आधी अधूरी टेढ़ी बेढ़ी
कटी वटी रेखाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ रेखाओं में जो मेन है। इसमें क्या है ना, जो ये जो आपकी ये वाली जो मैंने रेखा बनाई है, ये वाली जो बिल्कुल अंगूठे से ऐसी निकलती है, जिसको अपन जीवन रेखा बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन जीवन रेखा बोलते हैं, इनमें आपको ये चीज़ें दिख जाएं, ऐसी रेखाएं दिख जाएं, तो मान लीजिए आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। ऊपर साइड को रेखाएं मिल जाएं तो आप मान लीजिए आप बहुत तरक्की करने वाले हो, ठीक है। ये बड़ा अच्छा साइन होता है किसी भी हाल में। यहाँ पे मैंने जैसे मणिबंध बताया था आपको, ये मणिबंध होता है, ये भी 3 रेखाएं हो जाए काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा देखना, किसी किसी की जीवन रेखा ऐसी चली जाती है, ठीक है, ये गई, और उनकी भाग्य रेखा जो है ना, वो मान लीजिए यहाँ से ऐसी आई है, ऐसी होगी, इस साइड चली गई, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि वो ना अपने जन्म स्थान से बाहर जाकर सक्सेस होगा, वहाँ जाके बहुत भयंकर नाम कमाएगा। जिसकी भी भाग्य रेखा ऐसी जाके और इस साइड को चली गई है, मतलब अपने चंद्र पर्वत की ओर चली गई है, ये होता है चंद्र पर्वत, जैसे होता है ना चंद्र पर्वत, ये रहा चंद्र पर्वत। जिसकी भाग्य रेखा यहाँ से ऐसी आगे इस साइड जाती है, तो मान लीजिए वो जन्म स्थान से दूर जाकर, विदेश जाकर कुछ कमाएगा और बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, ठीक है। उसके बाद इन रेखाओं का बता रहा हूँ, अंगूठे का बड़ा रोल होता है आपकी जीवन में, हस्तरेखा में भी। ये जो अंगूठा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बताया गया है, ये अंगूठा जो होता है तर्क शक्ति के लिए होता है। तर्क शक्ति, आपके अंदर सेंसिबल पावर कितनी है, कि आप पहले से इंट्यूशन कितनी है, पहले से आप अंदाजा लगा लेते इस व्यक्ति को हमसे ये मतलब है, इसलिए हमारे पीछे पीछे घूम रहा है। तो इसमें आप गौर करने के लिए 2 चीजें होती हैं। आप अंगूठे में चेक करना, वैसे तो 5 उंगलियों में चेक करना, सब उंगलियों में आपको, या तो आपको ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं चक्र, ठीक है, और यह होगा ऐसा 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 और फिर ऐसा, ठीक है, कुछ इस टाइप से होंगी चीजें, तो इसको बोलते हैं शंख। मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, अगर आप बताएंगे कि आपकी 10 उंगलियों में ये मिलेगा, यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे ऐसा ऐसा गोल गोल होगा या शंख होगा, यहाँ भी शंख हो सकता है, तो 10 उंगलियों में कैसा है। अंगूठे में अगर चक्र है तो बहुत बढ़िया तर्क शक्ति वाले व्यक्ति हैं आप, ठीक है। अंगूठे को ना मस्तिष्क से जोड़ा गया, आप कितने ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, ये 10 उंगलियों में देखा जा सकता है। जिनकी 10 उंगलियों में चक्र है, इसमें भी चक्र है, इसमें भी चक्र है, ये एक और साइन मैंने जो आपको बताया, ऐसा फिर ऐसा ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं शंख। ये भी आपको उंगलियों में देखने को मिलेगा, ठीक है। 10 उंगलियों में इन दोनों में से कोई एक चीज देखने को मिलेगी, या तो चक्र देखने को मिलेगा, किसी फिंगरप्रिंट जिनको बोलते हैं ना अपन, आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, फिंगरप्रिंट से आप लॉगिन करते हैं तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आपके अंगूठे में शंख है या चक्र है, बिल्कुल राउंड राउंड अगर होगा एक जगह पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो वो शंख होगा। और अगर ऐसे 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 होगा तो वो उसको सॉरी, जो राउंड राउंड होगा उसको चक्र बोलेंगे, और जो ऐसे और फिर ऐसे 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 जाएगा उसको अपन शंख बोलेंगे। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपकी उंगलियों में कितने शंख या चक्र हैं, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा शंख और चक्र को लेकर, ठीक है। अब इनमें जो चीजें होती हैं उंगलियों में, वो कोर भी होती है, ये कोर है, इन पे भी अपन आगे चर्चा करेंगे, आगे डिटेल में अपन चर्चा करेंगे जीवन रेखा पे और अपनी भाग्य रेखा पे, हृदय रेखा पे, काफी बड़ा मैटर है। ये मैंने बेसिक समझाने के लिए, ये माउंट आप जरूर याद रखिएगा और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके माउंट उभरे हुए हैं या फिर बिल्कुल चपटे हैं, या फिर उनमें क्या जरूरत है। और मेरी तरफ से एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, जो ये वीडियो के लास्ट में मैं करने जा रहा हूँ, आप इसको रेमेडी भी मान सकते हैं और करके देखें तो फिर बेहतरीन चीज भी होगी। आपका जो गुरु पर्वत है ना, ये वाला, ये एरिया, ये वाला एरिया इसमें भी बनाया मैंने, इसके तर्जनी के नीचे वाला, इसमें आप पीला चंदन लगाइए, रोज ऐसे घिस के इसको पीला कर लीजिए, इतने एरिया को, ये आपका गुरु पर्वत चमक जाएगा, ठीक है। आप इसको इसमें पीला चंदन लगाएंगे, ये गुरु पर्वत आपका चमक जाएगा, आपको अपनी वेल्थ में, अपने पैसों में या अपने व्यापार में इजाफा देखने मिलेगा। सारी चीजें, गुरु ज्ञान के देवता भी हैं, गाड़ी बंगला जमीन सबके कारक गुरु हैं। गुरु की जब एस्ट्रोलॉजी में महादशा आती है ना, तो लोगों को बहुत कुछ मिलता है, सब चीजें मिलती हैं गुरु की तरफ से। तो जाते जाते वीडियो में इस एरिया में आप पीला चंदन लगाइए, ठीक है, ये वाले एरिया गुरु पर्वत चमकाइए। किसी का चमका हुआ है तो अच्छी बात है, चंदन लगाना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का चपटा है या थोड़ा दबा हुआ है तो आप उसमें पीला चंदन यहाँ पे लगाइए। ये रेमेडी है, अपन कह सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए
कि कितने आपके में चक्र हैं और 10 उंगलियों में, और कितने संख्या। अगर किसी की 10 उंगलियों में चक्र है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। अगर 10 उंगलियों में चक्र है इस टाइप से, ये फिंगरप्रिंट ऐसा है, ठीक है, 10 उंगलियों में, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे अपन निश्चित रूप से हस्तरेखा में काफ़ी डीप जाने वाले हैं। अभी अपन ने बेसिक कंप्लीट किया है एस्ट्रोलॉजी का, और बेसिक कंप्लीट किया है न्यूमरोलॉजी का, जो कि आपको मेरे चैनल नैप एस्ट्रो बाय प्रशांत पंडित में मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपन आए हैं पामेस्ट्री पे। यहाँ से अपन बेसिक सीखने के बाद इसको और डीपली जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे आपके हाथ का एनालिसिस करके दूंगा, ठीक है। ये था पामेस्ट्री, और कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझे बताएं कि आप आगे क्या जानना चाहते हैं हाथ के बारे में। और ये शंख जरूर देखिएगा हाथ में। और ये जो पीला चंदन मैंने आपको बताया ना गुरु पर्वत पे लगाने का, इस एरिया में गुरु पर्वत, वीनस माउंट, तो ये करके देखिए आप और मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। धन्यवाद।